नासा के स्प्रिट रोवर ने मंगल ग्रह पर लगभग 6 साल बिताए थे और इस दौरान स्प्रिट रोवर ने मंगल ग्रह की सतह पर 7.73 किलोमीटर की यात्रा की और अपनी यात्रा के दौरान उस अंतरिक्ष मुसाफिर ने कई परेशानियों का सामना किया। अपने जीवन काल में उसने कई हजार तस्वीरों को प्राप्त कर पृथ्वी पर भेजा और कई खुलासे किए, जिसने वैज्ञानिकों का मंगल ग्रह के प्रति नजरिया ही बदल कर रख दिया। तो आज के इस वीडियो में स्प्रिट रोवर की पूरी यात्रा को डिटेल में जानेंगे। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है 4 जनवरी 2004 से। स्प्रिट रोवर मंगल ग्रह की सतह पर एक तीव्र धमाके के साथ गिरा। फिर इसके बाद ये रेस्ट में आने से पहले एयर बैग्स के साथ 28 बार बम्प्स करता है। इसके बाद ये अपने टारगेटिव साइट गुसेफ क्रेटर से 13 किलोमीटर दूर जाकर रुकता है। नासा की टीम इसको अनौपचारिक रूप से कोलंबिया मेमोरियल स्टेशन नाम देती है। नासा की टीम ये नाम एस्ट्रोनॉट की याद में देती है 2003 में जो कोलंबिया हादसे में मारे गए थे। अब मंगल ग्रह पर लैंड करने के बाद स्प्रिट रोवर पहली बार अपनी आंखें खोलता है और उस दिन सबसे पहले मंगल ग्रह की तस्वीर खींची। ये तस्वीर उस समय की है जब किसी और ग्रह की ली गई हाईएस्ट डेफिनेशन पिक्चर थी। इसके बाद लगभग ये मिशन कुछ दिनों तक सही चला, लेकिन फिर अचानक कुछ बदला। तारीख थी 21 जनवरी। स्प्रिट मंगल पर 17 दिन रह चुका था। तभी अचानक नासा का इस रोवर से संपर्क टूट गया, लेकिन अगले ही दिन रोवर नासा को एक बीट का साउंड भेजता है। वो कंफर्म करता है कि उसे पृथ्वी से भेजा एक सिग्नल मिला है। इसके साथ ही वो ये भी बताता है कि इसके अंदर कुछ खराबी है। रोवर की इस जानकारी से वैज्ञानिक समझ गए थे कि ये रिबूट लूप से प्रभावित है। इसका मतलब था कि ये बार बार बंद और चालू हो रहा है। नासा ने इस रोवर को इस हिसाब से डिजाइन किया था कि ये अपने आप रीस्टार्ट हो सके, लेकिन वैज्ञानिकों को डर था कि रीस्टार्ट करने से रोवर अपनी पूरी जानकारी खो देगा और ओवरहीटिंग के कारण काम करना बंद कर देगा। रोवर का ये फॉल्ट इतना गंभीर था कि नासा लगभग ये उम्मीद ही छोड़ चुका था कि स्प्रिट मंगल ग्रह पर आगे बढ़ पाएगा। लेकिन खुशकिस्मती से स्प्रिट का मंगल पर 19वां दिन था जब नासा ने ऐलान कर दिया था कि सिग्नल की रिपोर्ट में खराबी नहीं है, बल्कि इसकी फ्लैश मेमोरी में खराबी है, जो कि एक सॉफ्टवेयर एरर है जिसे फ्लैश मेमोरी को फॉर्मेट करने से सही किया जा सकता है। 32वें दिन स्प्रिट को सही कर दिया जाता है। इसके बाद ये वापस मिशन में लौट चुका था। अब टीम का अगला लक्ष्य था रोवर की रेट का उपयोग करना। उससे पहले कभी भी मंगल पर इतनी बारीकी से परीक्षण नहीं किया गया था। दुनिया मंगल की चट्टानों के बारे में जानने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। इसके बाद स्प्रिट ने अपने माइक्रोस्कोप इमेजर और स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से एक पिसी हुई चट्टान के पाउडर की जांच की। इसके बाद रोवर ने कंफर्म किया कि चट्टान मंगल ग्रह पर हुए विस्फोट के कारण बनी है। जिसके बाद ये मुसाफिर आगे बढ़ता है, जो पहुंचता है एक दूसरी चट्टान के पास जिसका नाम था हम्फ्रे। 5 वर्ष तक इस चट्टान की खोज करने के बाद नासा घोषणा करता है कि स्प्रिट ने मंगल ग्रह पर पानी की संभावना व्यक्त की है। ये चट्टानें ऐसे मिनरल से बनी थी जो आमतौर पर पानी के बहाव वाले जगह पर पाए जाते हैं। अब यहाँ से स्प्रिट अपनी अगली लोकेशन के लिए रवाना होता है, जिसका नाम था परबॉनलिफ क्रेटर। यहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले रोवर ने ये पैनोरमा कैप्चर किया। इसके बाद नासा टीम ने तय किया कि रोवर को क्रेटर में नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि इसे यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं दिखा जिस पर रिसर्च की जा सके। अब रोवर यहाँ से निकलकर कोलंबिया हिल्स की तरफ रवाना होता है। इस बीच स्प्रिट को रास्ते में एक और क्रेटर दिखता है और वो रुककर कुछ इस तरह का मंजर पेश करता है। अब स्प्रिट यहाँ से भी आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़कर उसे लोहानटन क्रेटर मिलता है और यहाँ से एक पैनोरमा खींचता है। इस इमेज को वैज्ञानिक देखते हैं कि रोवर का एक व्हील कुछ घसीट कर चल रहा था, लेकिन ये अभी भी काम कर रहा था। अब वैज्ञानिकों की टीम रोवर को इंस्पिरेशन देती है कि वो हजबंड हिल पर पहुँचे। ये लोग काफी दूर से कैप्चर किया गया है, जिसमें हजबंड हिल की सबसे ऊपरी साइड को देखा जा सकता है। अपनी शिखर यात्रा के दौरान स्प्रिट ने कोट ऑफ गोल्ड रॉक नाम की चट्टान पर एक फोटो कैप्चर करता है, जो वैज्ञानिक के लिए थोड़ी हैरान करने वाली होती है। ये मुसाफिर चट्टान की इन्वेस्टिगेशन करता है और देखता है कि मंगल ग्रह पर हेमेटाइट की मौजूदगी है, जो इस ओर इशारा करती है कि कभी मंगल ग्रह पर पानी की मौजूदगी रही होगी।
स्प्रिट को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि ये मंगल पर महज 90 दिनों तक रह सकता है, लेकिन इसके एडवांस टेक्नोलॉजी के अनुसार वैज्ञानिक इसकी यात्रा को थोड़ा लंबा खींच सकते थे। मंगल की आंधी के कारण अब इसके सोलर पैनल ढक चुके थे और इसका पावर लेवल इसके मैक्सिमम पावर लेवल से 63% तक पहुंच गया था। लेकिन अभी तक ये इतना पर्याप्त था कि रोवर मंगल को और एक्सप्लोर कर सके। लेकिन तभी अचानक मार्च 2005 में रोवर के साथ कुछ ऐसा हुआ जो वैज्ञानिकों को हैरान करने वाला था। एक बड़ा हवा का झोंका स्प्रिट के पैनल पर लगी धूल को हटा देता है, जिसके कारण इसकी बैटरी लेवल 93% तक पहुंच जाती है और इसके सही काम करने के लिए जो बिल्कुल सही था। इसी हवा के झोंके के 3 दिन बाद स्प्रिट एक और हवा के झोंके को कैप्चर करता है जो कुछ इस तरह था। चोटी पर पहुंचते ही इसने सर्वप्रथम ये हैरान करने वाली फोटो ली। अब रोवर को आगे की इंस्ट्रक्शन दी जाती है। ये पैनोरामा स्प्रिट ने हस्बैंड से नीचे उतरते समय कैप्चर किया था और रास्ते में रोवर कोमांची नामक चट्टान के पास रुकता है। वहाँ बहुत जांच करने के बाद वैज्ञानिकों ने पाया कि ये जगह एक समय नॉन एसिडिक से भरी हुई थी और रोवर की इन्वेस्टिगेशन उस धारणा को पूरी तरह से गलत साबित करती है जिसके अनुसार मंगल पर जीने के लिए अनुकूल पानी उपलब्ध नहीं था। होम प्लेट की तरफ बढ़ते हुए स्प्रिट ने इस तरह के खतरनाक चित्रों को भी हमारे पास भेजा। फरवरी 2006 तक स्प्रिट होम प्लेट की सतह पर पहुंच चुका था। मंगल की गर्मी के मौसम के लिए वैज्ञानिकों की टीम सर्दी के लिए तैयार करने के लिए जुट जाती है। सर्दियों के मौसम में रोवर के सोलर पैनल को इतनी सनलाइट उपलब्ध नहीं हो पाती है जितनी उसे जरूरत थी। मार्च 2006 तक स्प्रिट के आगे के दोनों व्हील्स ने काम करना बंद कर दिया था। अगर स्प्रिट मुकुल हिल्स तक पहुंच जाता तो ये मिशन यही खत्म हो जाता। नासा की टीम ने तय किया कि अब रोवर को अपने पिछले व्हील्स के ऊपर रिवर्स जाना चाहिए। अब ये पिक्चर रोवर ने मुकुल हिल से वापस रिवर्स आते समय कैप्चर की थी। सर्दियां नजदीक आ रही थी और वैज्ञानिकों को अभी भी ये पता नहीं था कि रोवर अपने तय समय तक सही जगह पर पहुंच पाएगा या नहीं। वैज्ञानिकों ने मुकुल हिल्स की चोटी पर जाना कैंसिल किया। हाई रिस्क प्लान को बदलकर तय किया गया कि रोवर अब इसके पास ही मौजूद स्टेटस विंटर हेवन के नाम से जाने जाने वाली चोटी पर जाएगा। अब स्प्रिट को यहाँ पर लगभग 8 महीने के लिए पार्क कर दिया गया था। स्प्रिट यहाँ पार्क होने के बाद भी लगातार एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व कर रहा था। इन 8 महीने के दौरान कम पावर के दौरान वैज्ञानिकों ने किसी भी प्रकार के ट्रायल की कोशिश नहीं की। 2007 में स्प्रिट कुछ नए सॉफ्टवेयर के साथ नींद से जगता है और अपने मिशन को कंटिन्यू करता है। इस बार नए सॉफ्टवेयर के कारण स्प्रिट अब ये तय कर सकता था कि उसे कौन सी तस्वीर पृथ्वी पर भेजनी है और कौन सी नहीं। नासा की टीम को भी इस मिशन को लेकर बड़ी उम्मीदें थी। रोवर के अगले पहिए जमीन पर घसीट कर चल रहे थे, लेकिन फिर भी रोवर सही तरीके से काम कर रहा था। तभी अचानक नासा की टीम कुछ ऐसा देखती है जो सबको हैरान कर देने वाला था। नासा की टीम देखती है कि कभी जहाँ से रोवर गुजरा है वहाँ पर कुछ सफेद पाउडर निकल रहा है। काफी निरीक्षण के बाद टीम ने पाया कि ये सिलिका है। सिलिका इस बात का प्रमाण था कि प्राचीन समय में मंगल पर कोई लाइकोबैक्टीरिया जीवन रहा होगा। 2007 के अधिकतर समय में स्प्रिट रोवर होम प्लेट पर ही रहा। इस समय उसने होम प्लेट की बैक्टम से कुछ इस तरह का पैनोरामा कैप्चर किया। शुरुआत में तो इस पैनोरामा पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आगे जाकर एक पॉपुलर वेबसाइट ने इस पर कुछ ऐसा देखा जिसने सबको हैरान कर दिया। इस पैनोरामा में एक इंसान की तरह एक आकृति दिखाई दे रही थी। इसके बाद दुनिया भर में इसको लेकर कई बातें बनी। किसी ने ये कहा कि ये एलियन है, तो किसी ने ये कहा कि ये इंसानों की तरह कोई दूसरा जीव है। लेकिन वैज्ञानिकों ने इन सब बातों को नकारते हुए और इसके पीछे का कारण बताया पैरेडोलिया थ्योरी, जिसमें हम इंसानों को कभी कभी किसी चीज के होने का भ्रम होता है। जून 2007 के अंत तक मंगल ग्रह पर धूल भरे तूफान आने शुरू हो चुके थे। 20 जुलाई तक रोवर कम पावर के कारण सिस्टम फेलियर की प्रॉब्लम फेस करने लगा। तो स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरों में से पहली तस्वीर उस समय की है जब मंगल पर तूफान नहीं आ रहे थे, जबकि दूसरी मंगल पर तूफान आने के समय की है। दोनों में फर्क साफ तौर पर देखा जा सकता है। रोवर की मुश्किलों के बाद नासा एक निराशाजनक स्टेटमेंट जारी करता है। नासा कहता है कि हम अपने रोवर को इस तरह रूट कर रहे हैं कि वो इस तरह की गुफाओं में सरवाइव कर सके, लेकिन वो इस तरह से डिजाइन नहीं किया गया है कि वो इतनी खतरनाक परिस्थितियों में रह सके।
इस समय असली प्रॉब्लम थी स्प्रिट का हीटिंग सिस्टम, जिसे ऐसे तैयार किया गया था कि खुद को इंटरनली हीट करता था। लेकिन इन तूफानों के कारण इसके सोलर पैनलों पर धूल जम चुकी थी। इस धूल के कारण ये इतनी एनर्जी प्राप्त नहीं कर पा रहा था कि खुद को इतना गर्म रख सके। लेकिन खुशकिस्मती से अगस्त आते आते ये तूफान कम हो चुके थे और अब स्प्रिट को इतनी हीट मिल रही थी कि वो खुद को एक सेफ लेवल तक गर्म कर सके। नासा ने तय किया कि जब तक ये तूफान पूरी तरह शांत नहीं होते तब तक रोवर को स्लीप मोड में रखा जाएगा। लेकिन 10 नवंबर तक ये तूफान वापस आने लगते हैं। लेकिन अब तक रोवर की बैटरी एक क्रिटिकल लेवल तक पहुंच चुकी थी। नासा को अभी भी उम्मीद थी कि स्प्रिट इन तूफानों से निकल जाएगा और उन्होंने रोवर के अधिकतर इंस्ट्रूमेंट बंद कर दिए ताकि ये पावर सेव कर सके। अब तक स्प्रिट 3 महीने तक इस तरह की परिस्थिति में रहा और इस दौरान नासा की टीम लगातार ये कोशिश करती रही कि इसकी एनर्जी और इसके फंक्शन में इस तरह का बैलेंस सेट कर सके कि ये काम करता रहे। फरवरी 2009 में स्प्रिट को किस्मत का एक झोंका लगता है। एक हवा के झोंके के साथ इसके सोलर पैनल पर लगी सारी धूल साफ हो जाती है। अप्रैल 2009 तक इसकी और अधिक सफाई हो चुकी थी और इसके पावर लेवल उस जगह तक जा चुकी थी जहां से अपनी यात्रा को पुनः शुरू कर सके। लेकिन बदकिस्मती से नासा जैसे ही रोवर को चालू करती है वो पाते हैं कि रोवर का एक पहिया मुलायम रेत में फंस चुका है। अपने मिशन को पूरा करने के लिए एक और रोबोट बनाते हैं। इसे भी उसी कंडीशन में रखा जाता है। ये रोवर गुरुत्वाकर्षण को मेंटेन करने के लिए स्प्रिट के मुकाबले थोड़ा लाइट वेट था। दुर्भाग्य से नासा अपने मिशन में नाकाम रहती है और रोवर वहीं फंसा रहता है। रोवर के इस जगह फंस जाने से अब उसकी बैटरी भी धीरे धीरे कम हो रही थी और वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि इसकी बैटरी 2010 तक पूरी तरह खराब हो जाएगी। अब तक वैज्ञानिक स्प्रिट रोवर के पहियों को नहीं निकाल पाए थे कि एक और मुसीबत तैयार थी। अब रोवर का दूसरा एक और पहिया काम करना बंद कर देता है। अब उसके 6 में से 4 पहिए ही काम कर रहे थे। काफी समय तक कोशिश करने के बाद अब नासा ने तय किया कि इस मिशन को अब एक स्टेशनरी मिशन में बदल दें। अब इस रोवर का काम था मंगल के रोटेशन को स्टडी करना, जिससे ये पता लगाया जा सके कि इसकी कोर में क्या है। नासा इस मिशन को आगे बढ़ाने वाला था कि मार्च 2010 में ये रोवर पृथ्वी से संपर्क खो देता है। आखिरी बार 22 मार्च 2010 को रोवर का पृथ्वी से संपर्क हुआ था। वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया कि रोवर का बैटरी लेवल कम हो गया होगा। स्प्रिट रोवर की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन अभी भी उसका जुड़वा अपॉर्चुनिटी रोवर मंगल ग्रह पर मौजूद था। स्प्रिट के बाद मंगल के कुछ हिस्से को स्प्रिट सपोर्ट नाम दिया गया। आप स्क्रीन पर जो फोटो देख रहे हैं, ये फोटो स्प्रिट सपोर्ट की है जो अपॉर्चुनिटी सपोर्ट द्वारा कैप्चर किया गया था। स्प्रिट रोवर खत्म होने के 7 साल तक अपॉर्चुनिटी रोवर काम करता रहा। इसने भी मंगल की कई जानकारियां हमें दी।